जय हिंद दोस्तों। देखते हैं हम लोग अगले सीरीज में किए थे 104 से, तो इसमें 105 से आगे कंटिन्यू करते हैं। हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, बीपीएससी पूर्वावलोकन का। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसके देश के द्वारा रखा गया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, 1813 के चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले मिंट्स, 1854 के वुड डिस्पैच आदेश, 1882 के हंटर कमीशन। देखिए क्वेश्चन क्या है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव। इसका राइट आंसर होगा 1835 के मैकाले के। ठीक, ये 1835 में मैकाले की कमेटी बनी थी, उसने आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। फिल्ट्रेशन सिद्धांत पे था। फिल्ट्रेशन सिद्धांत मतलब मैकाले का कहना था कि सभी को शिक्षा देना ज़रूरत नहीं है भारत में, उच्च वर्ग को शिक्षा दीजिए और वो छन के नीचे वर्गों की तरफ बढ़ेगा। ठीक, 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, उच्च नगरीय उच्च जाति, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उच्च रजवाड़े। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 4। इसका राइट आंसर होगा 1 2 4। बुद्धिजीवी को भी आकर्षित किया, उच्च जाति को भी आकर्षित किया, रजवाड़े को भी आकर्षित किया, इससे प्रभावहीन रहे निर्धन। ठीक, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन कहलाते हैं? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, सरदानंद, राजा राम मोहन राय। राइट, राजा राम मोहन राय, क्योंकि धर्म में सुधार का नींव इन्हीं ने रखा। ठीक, देखिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत भी कहा जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। ठीक, कब के थे? 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1827, 1829, 1831, 1843। गलत है इसमें सारा आंसर, 1828 में। ठीक, देखिए 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, कर्नवालिस, कर्जन। राइट आंसर विलियम्स। 1829 में पहले सिर्फ बंगाल में, केवल बंगाल में। ठीक, 1830 में पूरे भारत में लागू हुआ। सती प्रथा गैर कानूनी किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय। इनका नाम था राम मोहन राय। राजा इनको उपाधि दिए थे कौन? अकबर द्वितीय मुगल बादशाह थे। ठीक, याद ही रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक कौन का क्या नाम था? वेदांत ग्रंथ, तुहकाते और मुजाहिदीन, मुवाहिदीन, भारतीय विलास, शकुंतलम। इसका राइट आंसर होगा वेदांत ग्रंथ। ठीक, फैराजी आंदोलन के विरोध में
1893 में ढाका के ताइनुई आंदोलन किसने चलाया? कलकत्ता के सैयद अमीर अली, अलीगढ़ के सर सैयद अहमद, पटना के कमल हसन, जौनपुर के करामत अली। इसका राइट आंसर होगा करामत अली। पर ये 1893 नहीं 39 होगा। ठीक, देखिए ताइयूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 में हुआ था, न कि 93 में। सर सैयद अहमद खां के कटु आलोचक कौन थे? जमालुद्दीन अफगानी, C.F. एंड्रूज, मोहलवी जकाउल्ला, सिहली नुमानी। इसका राइट आंसर होगा जमालू अफगानी। ठीक, देखिए सर सैयद अहमद खान 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ठीक, ये कांग्रेस के विरोधी थे। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? किसके कानूनी सहायता के लिए गए थे? कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक, बंगाल के टिटू मीर, बिहार के इमदाद आलम, दादा अब्दुल्ला गुजरात के। तो राइट आंसर दादा अब्दुल्ला के। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया? 1899, 1901, 1904, 1906, 1904 में। ठीक, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बढ़ रहे राष्ट्रवाद को कम करने के लिए। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दीनबंधु मित्र, जेम्स लॉन्ग, एंटोनियो ग्राम्स्की, माइकल मधुसूदन दत्त। राइट आंसर माइकल मधुसूदन दत्त। नील दर्पण किस पे का मेन कहानी क्या था, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? टीबी मैकाले, डॉक्टर विलियम फेरी, लॉर्ड मिंटो, चार्ल्स ग्रांट। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा टीबी मैकाले। यही जब विवाद हुआ कि इंडिया में कौन सा शिक्षा पद्धति लागू करना चाहिए, पश्चात शिक्षा पद्धति या यहाँ का वैदिक जो शिक्षा पद्धति चला रहा है उसी को, तो इसी बात पे मैकाले साहब ने कहे थे कि एक यूरोपीय अलमारी के रेक में जितने बुक हैं ये पूरे भारत और अरब में साहित्य, पूरे अरब और भारत के साहित्यों से मूल्यवान है। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई? 1905, 1909, 1915, 1917। राइट आंसर 1909। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बंगाल विभाजन 1905 सही है। कांग्रेस की फूट 1908 गलत है। 1919 रॉलेट एक्ट सही है। ठीक, बी सी 1 और 3 सही है। कांग्रेस में फूट कब हुआ था? 1907 में। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को व्यक्ति और विषय के साथ सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। मैकडोनाल्ड, लिनिथगो, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स, कम्युनल अवार्ड। इधर का है डलहौजी, चेम्सफोर्ड। ठीक,
द्वैत शासन। डलहौजी का डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स। ठीक। चेम्सफोर्ड का, चलिए यहीं पढ़ देते हैं। मैकडोनाल्ड्स का कम्युनल अवार्ड, ये गुलवेद सम्मेलन के समय कम्युनल अवार्ड आया था, जिसके हिंदू में अनुसूचित जाति, इस सब अनुसूचित जाति को, सिख को और ईसाई को पृथक निर्वाचन दिया गया। ठीक। अगस्त प्रस्ताव आया था, लिलिथ को लाया था। ठीक। डलहौजी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स, चेम्सफोर्ड के समय द्वैत शासन। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में एक्का आंदोलन चलाया गया था? बिहार में, पंजाब में, बंगाल में, अवध में। राइट आंसर अवध में। एक्का आंदोलन के प्रवर्तक मदारी-पासी। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था? ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट, ब्लैक शर्ट, रेड शर्ट। रेड शर्ट, लाल कुर्ती। जमींदारों द्वारा कृषक के मांगे गए बेगार और अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? वैथी, मेथी, साथी, बीत, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा वैथी। ठीक। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार और अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता है? वैथी से। पुनः याद रखिए, ये झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। ये किसने कहा था? लाहौर में बोले थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये किसने कहा था? जो जगदीशपुर का होगा वो कहेगा। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? सिंहबोंगा का, धरती आबा का, मागो मनकी का, वीर सिंह का। धरती आबा मतलब परमेश्वर का पुत्र। बाइकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी? पटना, मुजफ्फरपुर, रांची, देवघर। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा देवघर। ठीक। 7 अगस्त 1905 के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बहिष्कार, बाइकआउट एवं स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। तत्कालीन बिहार में, अब जो झारखंड में है, देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। पटना से प्रकाशित होने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द इंडियन नेशन, द बिहार हेराल्ड, द मिरर, हिंदू पेट्रियाट। इसका राइट आंसर होगा बिहार हेराल्ड। ठीक। कब हुआ था? 1875 में। ठीक। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? संत रविदास ने, महात्मा गांधी ने, जगजीवन राम ने, कर्पूरी ठाकुर ने। इसका राइट आंसर जगजीवन राम। यदि नील की खेती करने से छूट जाते तो
नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति करना पड़ता था? बट्टा, जजिया, तवान, नजराना। राइट, तवान। 3 कठिया प्रणाली थी, 3/20 पर नील की खेती करना पड़ता था। उन यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। उन्हें 3 कठिया पत्ती कहा जाता था। यदि नील की खेती करने में छूट जाते थे तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति देना पड़ता था, जिसे तवान कहते थे। प्रार्थना समाज का स्थापना संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी बोस घोष। इसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। कब किए थे? 1867 में। 19वीं शताब्दी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजाराम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा बी, विवेकानंद। नव हिंदूवाद की शुरुआत यही विवेकानंद जी ने किए थे। नव हिंदूवाद के 19वीं शताब्दी में मतलब कि प्रतिनिधित्व किए थे। पेरिस में सम्मेलन में गए थे। कहाँ? शिकागो। (1893) में शिकागो में आयोजित धर्म संवाद में भाग लिया था। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय तो देश कर गए थे, ठीक। विवेकानंद जो वहाँ बोलना स्टार्ट किए तो लोग सुनते ही रह गए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष? 61, 1861, 1891, 1893, 1897। 93 में शिकागो गए थे धर्म संसद में, ठीक। स्थापना की रामकृष्ण परम मिशन का, रामकृष्ण मिशन का 1897 में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। इसका राइट आंसर होगा आर्य समाज। ब्रह्म समाज कौन? राजा राम मोहन राय, ठीक। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज की स्थापना किए थे दयाराम सरस्वती 1875 में बम्बई में, ठीक। फिर इसे पुनः स्थापना किया गया 1877 में लाहौर में। (1873) में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री। उपयुक्त में से कोई नहीं। ज्योतिबा फूले माली कुल के थे, ठीक। और ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, ठीक। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण लोग अपना मानते थे राम को, तो राम को मतलब अपना इंडिकेट करने के लिए, तो ये ज्योतिबा फूले किसको? राजा बली को। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम HP ब्लॉटेस्की, ब्लॉटवेस्की, राजाराम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। मैडम, ठीक, ये की थी, और एक इनके साथ थे, ये रूस की थी, ठीक। रूस की थी, इनके साथ थे एक कर्नल
अलकाट, ये अमेरिका के थे। ठीक, ये दोनों कोई मिलके स्थापना किए। यो हिंदू धर्म से काफ़ी प्रभावित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, भक्तिश्री देसाई। इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। ठीक, इसी के थियोसॉफिकल सोसाइटी से के तहत ये भारत आई थी। ठीक, ये पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और ये प्रथम भारतीय महिला, ठीक, भारतीय महिला बोलेगा तो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। अब प्रथम महिला बोलेगा खाली तो एनी बेसेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारत में नारी आंदोलन उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई। पद्माबाई रनाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फूले। ठीक, ज्योतिबा फूले, क्योंकि ज्योतिबा फूले और इनकी पत्नी सावित्री फूले दोनों लोग मिलके महिला के लिए स्कूल खोले। ठीक, पहले ज्योतिबा, अब सावित्री फूले खुद शिक्षित हुई बच्चियों को पढ़ाने के लिए, और खुद शिक्षित होकर और दूसरों को शिक्षा का प्रसार की लड़कियों के लिए। इसीलिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं। देखिए, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवाद, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा सही संयोजक है? देखिए, प्रार्थना समाज कौन? आत्माराम। ठीक, और लास्ट में कौन है? रहनुमाई इसका थे। देखिए, पहला आत्माराम, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले, रहनुमाई नरोजी फिरदौंजी। राइट आंसर बी। ठीक, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति को लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा किसान के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम। निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों को उठाया गया कदम। ये एक किसान आंदोलन था प्रतापगढ़ में। ठीक, प्रतापगढ़ जिले में किसान आंदोलन चला था जिसमें अंग्रेजों को और जमींदारों के बहिष्कार किया गया। उसके घर काम करने के लिए, बाल काटने के लिए, कपड़े साफ करने वाले, ये सब लोग बहिष्कार किए हैं। इसी को नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट आंदोलन बोला जाता है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1850, 1985, 1900, भले 1850, 1895, 1900, 1905। इसका राइट आंसर होगा 1900। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों का रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान को नगद में परिवर्तन करना। लगान को नगद में परिवर्तन करना एक का आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक, देखिए, इसके एक का आंदोलन हुआ था 1921-22 में। इसके
नेता थे मदारी पासी। ठीक। स्वामी शाहजानंद का संबंध है बिहार में जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार में जातीय आंदोलन के साथ, बिहार में किसान आंदोलन के साथ, बिहार में मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार में किसान आंदोलन के साथ। ठीक, इम्पोर्टेंट है। बिहार में किसान का प्राण कहे जाते थे। ठीक, वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट किया है। बिहार में किसान, देखिए 66वीं में आया है। ये कब आया है देखिए, हु बहु क्वेश्चन एकदम रिपीट किया है ना, आंसर भी चेंज नहीं किया है। निम्न में से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंगस से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंगस से। वारेन हेस्टिंगस से। सुरक्षा प्रकोष्ठ का मतलब है कि ये साम्राज्य हुआ ना पूरा, इसके अगल बगल वाले लोग से मित्रता करके, ताकि बाहर के लोगों के आक्रमण से बचा जा सके। ठीक, यही था सुरक्षा प्रकोष्ठ। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की? रॉबर्ट क्लाइव, ये तो लगाए थे। कर्नवालिस, वारेन हेस्टिंगस, उपयुक्त में से कोई नहीं। वारेन हेस्टिंगस जब आए 1872 में, तो इन्होंने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।